सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5.3 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया एक एपी है और एपी के अंदर हमें पहला पद ए, उनका सारवंतर डी और आखिरी पद अंतिम पद एन 50 दिया हुआ है। अब इसमें हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। एन तो पद और एस एन यानी उनका योग। तो सबसे पहले हम एन ज्ञात करने के लिए जो हमें आखिरी पद ए एन दिया गया है उसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इज इक्वल टू ए एन। ये ए एन का फॉर्मूला जो हमने 5.1 से सीखा हुआ है और वही चल रहा है हमारा। अब हम इसमें देखते हैं ए हमारा पहला पद जो हमें दिया गया है 5 प्लस एन हमें ज्ञात करना है क्योंकि ये हमें दिया गया नहीं है, गुणा में डी यानी सारवंतर 3 दिया गया है और ए एन हमें आखिरी पद दिया गया है 50। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही है एन माइनस 1 गुणा में 3 को यहीं रखेंगे और ये 50 था, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो एन माइनस 1 गुणा में 3 था, यहां पे आया है 50 में से 5 जाने पे 45। एन माइनस 1 है 45 है, जो ये संख्या गुणा में थी वो इधर आके किस में आ जाएगी डिवाइड में। तो 3 का 45 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। तो हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर में 15। अब एन है 15, ये माइनस का किधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो एन बराबर कितना आया 16। तो एक तो हमें वो पद ज्ञात करना था, वो पद कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब हमें ज्ञात करना है एस एन, और एस एन ज्ञात करने के लिए हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा योगफल का। हमें पता है एस एन ज्ञात करना है, पर एन तो हमारे पास आ गया है ना कितना है 16, तो हम एस एन की जगह 16 पद लिख सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे। एक तो फॉर्मूला हमारा था एन बट्टा 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एल। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें एल मतलब होता है आखिरी पद, ये दिया गया हो तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमें एक फॉर्मूला और बताया गया था उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले इससे देख लेते हैं। एन हमने अभी निकाल लिया, कितना है 16 बट्टे में कितना है 2 ब्रैकेट ए यानी हमारा प्रथम पद कितना है 5 और प्लस एल, एन को ही एल बोलते हैं, आखिरी पद को जो हमें कितना दिया गया था 50। देखो 2 से 16 कितनी बार कट रहा है 8 बार, और 5 में 50 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 55। और जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 440। यदि आखिरी पद दिया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आसान रहेगा। यदि आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहे हैं तो हमारे पास जो पुराना फॉर्मूला था उससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे उसका फॉर्मूला था हमारे पास एन बट्टे में 2 और उसके बाद था 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। इस फॉर्मूले में क्या करना है, एन की जगह एन का मान रखेंगे जो है 16 बट्टे में 2 और ए की जगह ए का मान जो हमारे पास था 5, फिर प्लस एन जो हमने निकाला है 16 माइनस 1 और गुणा में डी कितना था हमारे पास 3। इस तरीके से भी करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको एक तरीका बहुत होता है करने के लिए, बट ये समझाने के लिए कि आप पुराने वाले तरीके से भी कर सकते हैं। 2 से 16 गया कितनी बार 8 बार। ब्रैकेट में देखते हैं 2 5 कितना हो रहा है 10 प्लस 16 में से 1 जा रहा तो कितना बचेगा 15 और गुणा में कितना था 3। ब्रैकेट के बाहर वैसे का वैसे रहेगा। अब ध्यान से देखते हैं, ब्रैकेट में 10 है प्लस 15 की गुणा 3 से करने में कितना आ रहा है 45, और जैसे 8 है और ब्रैकेट में 10 प्लस 45 कितना हो गया 55, और 8 की गुणा 55 से करेंगे तो कितना आएगा 440। मतलब आंसर किसी भी फॉर्मूले से हम निकालेंगे दोनों बार सेम आएगा। लेकिन यदि आपको आखिरी पद दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि करने में आसान है, उत्तर समान ही आएगा। तो इस प्रकार तीसरे का पहला पॉइंट होता है कंप्लीट।
सवाल नंबर तीसरे का पॉइंट नंबर 2, हमें यहाँ पर a पहला पद और a 13 यानी कि आखिरी पद का मान, d हमें ज्ञात करना है और s 13 यानी कि इनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि जो हमें आखिरी पद दिया गया था उसी का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, और आखिरी पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर में आखिरी पद an। तो देखें a तो हमें दिया गया है 7 प्लस आखिरी पद, ध्यान से देखिए a n होता है तो ये मान n की जगह आपको कितना दिया गया है 13, तो n की जगह हम कितना लिखेंगे 13 माइनस 1 और गुणा में d तो हमसे पूछा गया है, और बराबर में an यानी आखिरी पद कितना दिया गया हमें 35। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, जो नंबर्स यहां हम हल कर पा रहे हैं वो हल कर देंगे, बाकी उस तरफ ले जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ये 35 था, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर से इधर देखो प्लस का 7 तो उधर माइनस का हो ही गया, बचा क्या 13 माइनस 1, 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, और 12 की गुणा डी से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12d। 12d एज इट इज वैसे का वैसे है, 35 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28। अब d के साथ वाली संख्या कहां जाती है, जो गुणा में वो चला जाएगा भाग में, तो जब तक ये कट रहा है हम इसको काटेंगे, जैसे ये कट रहा है 4 के पाड़े से, 4 तिये 12 4 7 28, तो d का मान कितना आ गया हमारे पास 7/3। अब हमें ज्ञात करना था अस 13 यानी कि 13 पदों का योगफल, और जैसे कि हमें पता है जब हमारे पास आखिरी पद का मान दिया गया तो हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस l, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से भी उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखिए n हमारे पास कितना है, पद हमारे पास कितना है 13, जो हमने लिखा भी था यहां पर, बट्टे में 2 ब्रैकेट में a यानी कि पहला पद 7 और l बोलते हैं an यानी आखिरी पद के योग को, आखिरी पद को, आखिरी पद हमारा कितना है 35। अब देखो 2 13 से कट नहीं रहा है तो हम इसको एक बार एज इट इज वैसे का वैसे रख देंगे। ये 7 और 35 प्लस हो रहा है कितना आएगा 42, यानी ये हो गया 13/2 गुणा में 42। 2 से 42 कितनी बार कट रहा है 21 बार। अब ऊपर क्या बचा है 13 और गुणा में 21, बटे में कुछ नहीं बचा है, तो 13 की गुणा 21 से करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 273, यानी कि 13 पदों का योग आएगा 273। तो इस प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट भी हो गया है कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3, यहां पर हमें देखो क्या दिया गया है A12 यानी कि A12, अंतिम पद जो दिया गया है वह है 37 और पद है 12वां। D हमें दिया गया, अब हमें पहला पद और S12 यानी 12 पदों का योग हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आखिरी पद दिया उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये होता है जो हमारा आखिरी पद है। तो a हमें पता नहीं है, प्लस में n यानी कि n हम देख लेते हैं यहां से a n होता है तो a ठीक है, n की जगह कितना है 12 माइनस 1 और गुणा में d हमें कितना दिए गए 3, और आखिरी पद कितना हमारे पास है 12 37। तो अब आपको क्या करना है, जो संख्या इस तरफ है, जैसे a को तो हम उधर नहीं ले जा सकते, वैसे का वैसा रहेगा। यहां 12 में से 1 माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा 11, और गुणा में कितना है 3 और बराबर में 37। देखो a वैसे का वैसे रहेगा, 11 दिया 33 बराबर में 37, तो a है बराबर में 37 है, ये प्लस का 33 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी a बराबर कितना आया 37 माइनस 33 4। पहला जो पद था a वो तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S12 यानी 12 पदों का योग। और अब मुझे लगता है फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ चुके होंगे। n हमारे पास पद कितना था 12 बट्टे में 2,
ए जो हमने अभी निकाल लिया है 4 और एल यानी कि आखिरी पद कितना था 37। 2 से 12 कट गया 6 बार और गुणा में 4 और प्लस 37 ऐड होगा तो कितना आएगा 41। तो जब हम इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा S 12 पदों का योग भी आ जाएगा। तो 6 गुणा 41 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 246। पॉइंट नंबर 4, जैसे कि पहला काम क्या होता है, जो भी हमें आखिरी पद समझ के दिया गया है हम क्या करते हैं उसी की फॉर्मूले को लगा लेते हैं। जो हमारे पास है a प्लस n माइनस ए गुणा में d और वो पद आखिरी कौन सा दिया गया a3। तो देखो ध्यान से यहाँ पर a हमारे पास कहाँ है नहीं दिया गया तो हम a को a रखेंगे। n यानी वो पद, ध्यान से देखो वो पद कितना है हमारे पास, n की जगह है 3 माइनस में 1 और गुणा में है d भी हमें दिया गया नहीं है तो हम वैसे का वैसे रख देंगे। और a3 हमें कितना दिया गया था 15। सवाल कितना है बड़ा, हमें सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले ये दिया गया, हम इसी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो जो दिया गया रख देंगे, जो नहीं दिया गया वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे a है प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और d से गुणा करने पे 2d आएगा बराबर में 15। अब a और d दोनों है तो ये समीकरण ऐसे तो हल कर नहीं पाएंगे तो इसको हम 1 नंबर समीकरण बनाकर छोड़ देंगे। अब हमारे पास दूसरी क्या चीज दी गई है, दूसरा दिया गया S10 पदों का योग। S10 पदों का योग के लिए आता है तो 10 पदों का योग हमें दिया गया है तो हम उसी को लगा लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d और बराबर में S10। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया गया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे an यानी आखिरी पद आता है। हमारे पास पहले आखिरी पद a3 को मान के दिया गया था, लेकिन अब S10 पदों का योग है तो S10 का मतलब होता है आखिरी पद अगर मैं लिखता तो मेरे को a10 लिखना पड़ता और a10 मुझे कहीं दिया गया नहीं है, पूछा गया है तो मैं इसका फॉर्मूला इसीलिए नहीं लगा सकता। तो मुझे योगफल का ये बड़े वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया था आप दोनों लगा सकते हो, हमारे लिए दोनों ही आसान है। वो हम तब लगाते हैं जब हमें आखिरी पद दिया गया हो an। तो अब देखते हैं हम इसमें यहाँ पे जो जो दिया गया उसको रख लेते हैं। n यहाँ पर ये 10 पदों का योग है तो Sn होता है तो S ठीक है, ये n की जगह कितना पद है 10 तो n की जगह हम लिख देंगे 10/2 ब्रैकेट 2। a हमें दिया गया ही नहीं है पहले से तो हम क्या करेंगे a को a लिखेंगे प्लस वापस n की जगह कितना आएगा 10 माइनस 1 और गुणा में d, ये तो पूछा गया है बराबर में S10। S10 का मान तो हमें दिया गया कितना है 125। हमें सिर्फ यहाँ पे जो दिया गया उसी को लिखना है। तो सबसे पहले जो कट रहा है इजी हो रहा है उसको इजी कर लेते हैं। 2 से 10 कितनी बार कट रहा है 5 बार तो हम लिख देंगे 5 ब्रैकेट 2a वैसे का वैसे रहेगा। अब प्लस में 10 माइनस 1 कितना होता है 9 और d का वैसे बराबर में कितना है 125। तो देखो ब्रैकेट में जो संख्या थी उसको वैसे का वैसे लिखते हैं 2a प्लस 9d बराबर में 125 है। ये 5 ब्रैकेट के साथ यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे आ रहा है 2a प्लस 9d बराबर 5 का 125 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 25 बार। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2, क्योंकि इससे ज्यादा हम हल नहीं कर सकते। e और d दोनों के मान एक साथ हम नहीं निकाल सकते। अब ध्यान से देखिए हमारे पास समीकरण 1 बनी थी, अब 2 बन गई है। अब इसके अलावा हमें कुछ दिया गया नहीं है। पहले वाले से हमने समीकरण 1, दूसरे वाले मान से हमने समीकरण 2 तो बना लिए है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 1 हमें जो दी गई है सबसे पहले हम क्या करेंगे बड़ी वाली समीकरण को ऊपर रख देंगे जो हमारे पास है और छोटे वाले को नीचे रख देंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 के अनुसार। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 हमें जो दी गई है उसको हम लिख लेते हैं।
समीकरण 2 और समीकरण 1 थी हमारे पास। दोनों समीकरणों को हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले प्रश्नावली 3 में हमने देखा था विलोपन विधि, जब हमारे दोनों ही मान नहीं मिल पा रहे तो हम उन्हें विलोपन विधि द्वारा बराबर कर सकते हैं। और बराबर करने का तरीका क्या होता है, हमें दोनों में से एक पद ही लेना जो सबसे पहले वाला पद है, जैसे x, y या a जो भी हमें दिया गया है। हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में जो संख्या हमारे पास यहां पर उपलब्ध है और यहां पर नहीं है, हम पहले जो संख्या यहां पर है हम उसकी दूसरी वाली समीकरण में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सिर्फ पहले पद की जो आगे नंबर लिखा गया है उसी को हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे सभी पदों से। और ऐसा ही हम करेंगे दूसरी समीकरण में, जो हमारा पहला पद है उसके साथ है कुछ तो ठीक है, नहीं है तो एक मानकर उसी की हम दूसरी समीकरण में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होती है विलोपन विधि जो हमने प्रश्नावली 3 में समझी हुई है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक की गुणा हमें पूरी समीकरण से करनी है, तो ये एज इट इज आएगा, एक की गुणा आप किसी से भी करो वही मान आएगा, 2a प्लस 9d बराबर में 25। इसको हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। और ऐसे ही 2 की गुणा पूरी समीकरण से करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, a का a प्लस 2 दूना 4, d का d बराबर और 15 दूना 30। ये हमारी समीकरण नंबर 4 बन गई है। अब हम आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 जो 3 है उसको 4 से घटा देंगे। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो माइनस करते हैं वो सभी निशानों को परिवर्तन करता है। जैसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो ध्यान से देखेंगे, हमारा एक पद हो गया बराबर और प्लस और माइनस क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल, 2a माइनस 2a चला गया, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 9d में से 4d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5d। और संख्या बड़ी प्लस की है तो प्लस शो करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे प्लस का 25 और माइनस का 30, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 30 में से 25 जाएगा तो बचेगा 5 और बड़ी संख्या है माइनस की। अब हम देखते हैं d है हमारे पास बराबर -5, d के साथ वाली संख्या कहां जाती है, भाग में, और 5 से 5 जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और ऊपर वाली संख्या के साथ था माइनस, तो d बराबर हमारा आ गया है -1। तो पहला जो हमारा d था वो तो निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी d के मान को समीकरण 1 या 2 हम किसी में भी रख सकते हैं, ताकि हमारा जो a10 है उसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें a मिल सके। हमें a निकालने के लिए सबसे पहले जो d का मान है वो समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो हम 1 में रख लेते हैं। एक हमारी समीकरण थी a प्लस 2d बराबर में 15। हम लिख देते हैं यहाँ पे d का मान जो हमने अभी भी निकाला है समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान से देखो, पहली समीकरण यही थी, इसमें हम क्या करते हैं, a प्लस 2 और d की जगह d का मान कितना आया था हमारे पास, आया था d का मान -1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, -1 और बराबर में एज इट इज वैसे का वैसा। तो a है, यहां 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस बराबर में 15, तो a रह गया 15 था, ये माइनस का, तो इधर आगे किसका आ गया, प्लस का, तो a बराबर कितना आ गया, 17। तो a निकल चुका है। अब हमें निकालना था a10 यानी 10वां पद। तो 10वां पद निकालने की प्रक्रिया क्या थी, a प्लस में 9d। ये 9d क्यों लिखा है, क्योंकि 10वां पद हम निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1। n है 10वां पद और जितना पद है उसे 1 कम करके d से गुणा कर दो, तो a 10 निकलेगा a प्लस 9d। तो अब ध्यान से देखो, a हमारे पास आ गया है 17, प्लस में 9 है, और d की जगह d का मान हमने निकाला था, कितना आया था, -1। 17 है, 9 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 9 और प्लस माइनस माइनस, तो a10 कितना आ गया, 17 माइनस 9 आ गया है 8, यानी 10वां पद रहेगा 8। तो इस प्रकार से हमारा सवाल 3 का पॉइंट नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर
इसी का पॉइंट नंबर 5 सवाल नंबर 3 का। अब ध्यान से देखिए, हमें डी S9 यानी कि 9 पदों का योग दिया हुआ है। ए यानी प्रथम पद और A9 यानी 9वां पद हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो डी का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, वो तो हमें दिया गया है। S9 दिया गया तो हम इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। और पदों के योग का फॉर्मूला जब आखिरी पद भी ना दिया गया हो तो क्या लगाते हैं हम लगाते हैं n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में डी और बराबर में वो जो पदों का योग है। तो Sn होता है, लेकिन हम S9 लिख रहे हैं क्योंकि 9 पदों का योग है, तो हम यहाँ S9 लिख सकते हैं। अब देखो n कितने पद है, 9 पद है, बट्टे में 2 2 a हमें दिया गया कहीं है नहीं, तो हम a का a ही लिख देंगे वापस। जो हमें दिया गया सिर्फ वही लिखना है। प्लस में n यानी कि हमारा 9वां पद था, उसमें से 1 घटाना है, और d हमें दिया गया है 5, बराबर में S9 हमारे पास कितना था, 75। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये कट नहीं सकता है, तो हम इसको सिर्फ यहां से सीधा आगे ले जा सकते हैं। 2a वैसे का वैसे रहेगा। ये ध्यान से देखो, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और 8 की गुणा जब मैं 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, और ब्रैकेट के आगे 75 वैसे का वैसे। यहां पे 9/2 है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यदि इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2 इसमें भी आ रहा है, इसका भी 2 से भाग चला जाएगा, तो कॉमन हमने लिया है 2। तो 2 कॉमन जाने के बाद बचा a, प्लस में 2 से 40 का भाग जाएगा, बचेगा 20, बराबर में है 75। ये 2 से 2 क्या हो गया, क्रॉस। तो क्या बचा अब, 9, बट्टे वाली संख्या हो गई है समाप्त। अब देखो ब्रैकेट में बचा है a प्लस में 20 और बराबर में 75। ये ब्रैकेट के बाहर जब संख्या होती है तो उसकी क्या होती है, मल्टीप्लाई, और किससे, ब्रैकेट की प्रत्येक संख्या से। तो 9 की a से गुणा करने पे क्या आएगा, 9a, प्लस 9 की 20 से गुणा करने पे कितना आएगा, 180, और बराबर में क्या है, 75। अब देखो a वाली संख्या इधर रख दो, बाकी उधर जाने दो सारा कुछ। जैसे कि 9a है बराबर 75 है, ये प्लस का 180 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो 9a बराबर में, ये प्लस माइनस होता है माइनस, 180 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 105, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब हम क्या करेंगे, यहां पर a अकेला रहेगा, माइनस 105 था, और a के साथ वाली संख्या बट्टे में। ये संख्या जब तक आप काट सकते हैं काटेंगे। जैसे 3 के पाड़े से 3 तिया 9, और 3 तिया 9, और 3 5 15, 35 जा रहे हैं। अब ये कट नहीं रहा तो हम लिख देंगे a बराबर में -35 बट्टे में 3। तो a का मान तो हमारा आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, A9 निकालना है। तो A9 के लिए हमें क्या चाहिए, a प्लस 8d, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया गया, जितना पद आप निकाल रहे हो उसमें क्या करो, a लिखो, प्लस करो, और जितना पद है उससे 1 कम करके d से गुणा कर दो। यही फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 गुणा में d। तो अब हमारे पास देखो क्या बचा है, a जो हमने ज्ञात कर लिया है -35 बट्टे में 3, प्लस में 8 है, और गुणा में d का मान हमें सबसे पहले दिया था, कितना था, 5। तो देखो -35 बट्टे में 3 है, प्लस में 8 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 40। 40 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1। प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या का हम क्या लेते हैं, लसअपर, यानी लघुत्तम, एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3। वैसे हमें पता है कि हम बट्टे वाली संख्या का इसमें डिवाइड करके ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना हम ये वज्र गुणा भी कर सकते हैं। 35 की गुणा 1 से करने पे क्या आएगा, 35 किसका, माइनस का, फिर प्लस, और 40 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 40 दिया 120। ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 120 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 85। और बड़ी संख्या किसकी है यहाँ पर, प्लस की, तो प्लस शो करना कोई जरूरी नहीं है। बट्टे में कितना है, 3। अब यदि ये कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, नहीं कट रहा है तो हम इसको यहां पर छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पॉइंट नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। A9 हमसे पूछा था,
A9 कितना आ गया है 85/3। सवाल नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे A दिया गया है, D दिया गया है, इनका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। हमें यहाँ पे SN दिया गया है, पद कितना पता नहीं है पर उसका योग दे दिया गया है 90 है। तो हम जब ये दिया गया तो इसी का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे लिए आसान है। अब n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-a गुणा में d और बराबर में Sn। तो देखो n तो हमें कहीं दिया गया नहीं है, पूछ रहा है तो हम वैसे का वैसे बट्टे में 2। 2 a की जगह a का मान कितना दिया गया 2 प्लस n-a क्योंकि n हमें पता नहीं है और गुणा में d कितना है 8 बराबर में Sn कितना दिया गया है 90। जो दिया गया वो लिख लेंगे, जो नहीं दिया गया उसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे। अब देखो n/2 है, ये 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस। अब देखो ब्रैकेट के बाहर जब कोई संख्या होती है तो उसकी ब्रैकेट वाली संख्याओं से क्या होती है गुणा। तो हम 8 की गुणा n से करेंगे तो क्या आएगा 8n माइनस 8 की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा 8 × 8 और बराबर में क्या था 90। जैसा आपको पहले बताया था यदि कुछ कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में तो हम उसको बाहर ले लेंगे। कॉमन देखो 4 पूरा पूरा चला जाएगा, 4 इसमें भी चला जाएगा और 4 इसमें भी चला जाएगा। तो 4 क्या आ रहा है कॉमन, 4 से 4 कॉमन गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं। यहां पे हम देखते हैं कि कॉमन जाने के बाद अब हम यहां पे ध्यान से देखते हैं 4 से 4 जाने के बाद अब 1 बच गया है, फिर ये प्लस है 4 से 8 कॉमन जाएगा तो बचेगा 2n और 4 से 8 कॉमन जाने का मतलब है इसका इसमें डिवाइड लगा देते हैं तो कितना बचेगा 2। अब देखो बराबर में कितना था 90, ये 2 से 4 2 बार कट गया है। अब 2 की गुणा n से होने पे क्या आ गया है 2n, बट्टे वाली संख्या हो गई है समाप्त। ब्रैकेट में यदि कुछ हल हो रहा है तो हम कर देते हैं, जैसे n वाला पद वो आगे रहेगा, प्लस का है प्लस का ही है क्योंकि बराबर से आगे पीछे नहीं कर रहे हम। और ये 1 और 2 संख्या है, ये प्लस की ये माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, बराबर में क्या है 90। अब ध्यान से देखते हैं ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसकी ब्रैकेट वाली संख्या से क्या करनी पड़ती है गुणा। तो देखो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 और n कितने हो गए स्क्वायर, माइनस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 2 और n का n। अब ध्यान से देखो ये बराबर में जो 90 था इधर आके किसका हो जाएगा, जो प्लस का था इधर आके माइनस का, और बराबर में क्या रहेगा समीकरण। अब ध्यान से देखो तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन चुकी है जो भी हमने प्रश्नावली 3 में और 4 में हल की थी। अब हमें देखना है यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो फिर हम कॉमन निकाल देंगे, जैसे इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो कॉमन यदि आ रहा है तो हम कॉमन सबसे पहले लेंगे। 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और n स्क्वायर वैसे का वैसे। 2 का 2 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 1 और n वैसे का वैसे, और 2 का 90 में भाग लगाएंगे तो आएगा 45 बराबर में 0। ब्रैकेट वाली संख्या हम एज इट इज लिख देते हैं, और ये जो 2 गुणा में था वो बराबर से इधर किस में आएगा भाग में, और 2 का 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो अब हमारे पास एक्चुअली द्विघात समीकरण ये बची है, और इसको करने का तरीका आपको पहले भी समझाया गया था किस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। हम इसमें 3 पार्ट होते हैं, पहला दूसरा और तीसरा। हम सबसे पहले क्या करते हैं रफली हमारे पहले और तीसरे पार्ट को लिख तो वैसे का वैसे एज इट इज लिख देते हैं हम, जैसे यहाँ पे है 2n स्क्वायर और आखिरी पद है माइनस का 45। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इनको रफली मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा पहला पद और तीसरा पद है। 2 की और 45 की गुणा करने पे आएगा 90, यानी कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका क्या रहे गुणा करने पे 90 आ जाए और प्लस माइनस करने पे बीच वाला यानी कि 1 आ जाए। अब ये इस प्रकार की संख्या हम कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इन दोनों की गुणा करने पे आया था 90
उसको हम रफ के अंदर क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसको हल करेंगे। जैसे आप रफली 2 की गुणा 45 से करने पे 90 आ रहा है, उसको रफली आप क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हो। जैसे 2 का 90 में भाग 45 बार जाएगा। अब 45 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जाएगा 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। जो दो एक जैसी संख्या है वो होगी हमारी 3 तिया 9 और ये अलग अलग संख्या होगी 5 गुना 10। तो हमारे टुकड़े क्या बन गए, 10 और 9। इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 9 और 10 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो हम लिख देंगे 10 और 9। ये टुकड़े हमारे बन चुके हैं। पर एक चीज ध्यान रखिए, ये टुकड़े हमने किए बीच वाली संख्या के। तो बीच वाली संख्या में क्या आ रहा है, n, तो n हम दोनों के साथ लगा देंगे। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान से हमें ये देखना है, बीच वाली संख्या में आपको क्या दिया गया है, माइनस। तो हमें बड़ी संख्या जो दोनों में आप लिख रहे हो, चाहे आगे लिखो चाहे पूछे, बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। और हमें पता है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 10 में 9 यदि हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस कर देंगे तो जुड़ के 19 हो जाएगा। हम माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस होगा और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके टुकड़े कर सकते हैं। अब हमारे पास 4 भाग बन चुके हैं, 4 पद बन चुके हैं। करने का तरीका सेम रहेगा, बराबर में क्या रहता है, 0। तो 4 पदों को हम 2-2 पदों के द्वारा हल करते हैं। पहले 2 ये, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो बाहर लेते हैं। देखो 2 दोनों पद दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम बाहर ले लेते हैं 2। n स्क्वायर और n दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, n। तो देखो 2 से 2 चला गया तो बचेगा 1। 1 आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। n स्क्वायर, एक n कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, एक सिंगल n माइनस। 2 से 10 डिवाइड जा रहा है 5 बार और n से कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब प्लस है, 9 हम कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि 9 का भाग इसमें और इसमें दोनों में चला जाएगा। परंतु n इसमें उसमें नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो n 9 से 9 चला गया, क्या बचेगा, 1। 1 आप चाहे लिखे चाहे ना लिखे, क्या बचा है, n माइनस। और 9 से 45 कितनी बार जा रहा है, 5 बार, बराबर में 0। हमेशा आपको तो पता ही है, द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमारा दोनों तरफ ब्रैकेट बनता है कॉमन, और कॉमन ब्रैकेट को हम क्या कर लेते हैं, पहले से बाहर ले लेते हैं। तो देखो ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा है यहाँ पर, 2n, जिसका हम अलग ब्रैकेट बना देते हैं। और फिर प्लस 9, ये वैसे का वैसे कॉमन आ चुका था और बराबर में 0। अब ध्यान से देखो, या तो n का मान आएगा -5 बराबर 0, या n का मान आएगा 2n + 9 बराबर में 0। तो देखो n है, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो किस, माइनस का 5 उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का 5। और ये वाली समीकरण बनती है या 2n है बराबर में, ये प्लस का 9 इधर आया, किसका आ गया, माइनस का। n के साथ वाली संख्या कहां जाती है, बट्टे में, या n का मान आएगा -9 बट्टे में 2। तो हमें एक चीज पता है कि जो हमारा पद होता है वो हमने पहले ही बोला पॉइंटों में कभी या नहीं आ सकता। जो हमारा पद है वो कभी पॉइंटों में नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या रहेगा, n क्या रहेगा हमारा, 5। तो इस प्रकार से हम दूसरे वाला पद को नहीं ले सकते। तो हमारे पास n आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, an। और an को निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, an का फॉर्मूला, जो बड़ा आसान है। इसने हमें यहां पर an पूछा है तो an का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, परंतु जो n था वो तो हमारा आ ही गया है। तो हम यहाँ n हमारे पास आया 5, तो हम n की जगह क्या लिख सकते हैं, 5। हम यहाँ लिखेंगे a5। तो a5 को ज्ञात करने का तरीका होता है a प्लस में 4d, यानी कि जितना पद है उससे 1 कम करके d से गुणा कर दो। तो a का मान हमारे पास दिया गया था, सबसे पहले कितना था, 2, प्लस में 4 और गुणा में d का मान भी हमें दिया गया था, कितना था, 8। तो ये 2 प्लस में 4 की गुणा 8 से करेंगे तो 4 8 जा कितना हो गया, 32। और 2 को प्लस करेंगे 32 से तो कितना आ रहा है, 34। तो an यानी a5 पदों का मान कितना आ गया है, 5वें पद का मान आया है 34। तो इस प्रकार हमारा पॉइंट नंबर 6 भी होता है कंप्लीट।
पॉइंट नंबर 7 नंबर सवाल में हमें यहाँ पे दिया गया है ए पहला पद, en आखिरी पद, sn पदों का योग, n हमसे पूछा है, d हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम an हमें दिया गया है, आखिरी पद जब दिया गया है और योग हमसे पूछा गया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा n/2 a प्लस में l। और ये l का फॉर्मूला क्यों लगाया है, जब हमारे पास योग भी हमें दिया गया है या पूछा गया है और साथ में आखिरी पद हमारे पास है, तो हम l यानी कि an का प्रयोग कर सकते हैं। l an ही होता है, यहाँ पे आप an भी लिख सकते हैं। तो देखिए n हमसे पूछा गया है इसलिए हमें नहीं दिया गया वैसे का वैसा, बट्टे में 2। a हमें दिया गया 8 और आखिरी पद हमें दिया गया कितना है 62 और बराबर में sn पदों का योग कितना है 210। तो यहाँ n/2 रहेगा, यहाँ पे 8 + 62 कितना हो गया है 70 और बराबर में है 210। तो 2 से 70 कितनी बार कट गया 35 बार। तो n गुणा में है 35, n रह जाएगा 210 है, ये गुणा में जो 35 है वो कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 35 का 210 में हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 बार। हम किसी और 5 के पाड़े से भी हम काट सकते हैं, 7 के टेबल से भी काट सकते हैं। एट द एंड हमारे पास n कितना आएगा 6 आएगा। तो पहला तो हमारे पास मान ज्ञात हो चुका है। अब हमें d निकालना है। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अंतिम पद दिया गया था an, हम वहां n की जगह क्या लिख सकते हैं, n तो हमने निकाल लिया है 6 है, हम लिख सकते हैं 6। और छठे पद की समीकरण होती है a प्लस में 1 कम करो और d से गुणा करो 5d। तो a6 तो हमें यहाँ पे दिया गया आखिरी पद कितना है 62 और a हमें दिया गया है 8 प्लस में 5 गुणा में d का मान हमें पता नहीं है, पूछा गया है। तो देखो ये 62 है, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का, बराबर में 5d है। ये 62 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 54 और बराबर में कितना है 5d। अब d के साथ वाली संख्या कहां जाएगा डिवाइड में। तो यदि ये कट रहा है तो कट जाएगा, नहीं कट रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पॉइंट नंबर 8, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें an यहां पर दिया गया है तो हम इसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं जो होता है a प्लस में n-1 गुणा में d बराबर में an। तो देखो ध्यान से, हमारे पास a यहां पर कहीं दिया गया नहीं है बल्कि पूछ रखा है, तो ये तो a का a रहेगा, प्लस n भी हमें दिया नहीं गया, ये भी पूछ रखा, तो n-1 वैसे का वैसा रहेगा। हाँ d की जगह d का मान हम रख देंगे कितना है 2 और बराबर में an की जगह an का मान कितना है 4। तो हम ध्यान से देखते हैं, यहां पर e है। अब हम देखते हैं यहां पर हमारे पास संख्या क्या बची हुई है। हमें पता है ब्रैकेट के बाद जब कोई संख्या आती है तो वो कहां आती है, इससे गुणा करती है ब्रैकेट वाली संख्याओं से। तो 2 की गुणा n से करेंगे तो आएगा 2n और माइनस 2 1 कम 2 बराबर में 4। यहां पे हम देखते हैं a को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी संख्याएं हमारी चली जाएगी दूसरी तरफ। तो ध्यान से देखिए, बराबर से इधर 4 था, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 और ये प्लस का 2n इधर आके माइनस का 2n होगा। तो a बराबर आया 4 और 2 6 माइनस 2n। ये हमारी होगी पहली समीकरण, क्योंकि हमें एक साथ दो हम इन पदों के मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये हमारी होगी समीकरण। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो दूसरा हमें d दिया गया था, sn दिया गया था, तो sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। और sn का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d बराबर में sn। तो n हमें नहीं दिया गया है, बट्टे में 2, 2a हमें नहीं दिया गया है, प्लस n हमें नहीं दिया गया है और d की जगह d 2 ये हमें दिया गया है, बराबर में क्या है sn। तो sn हमें कितना दिया गया है, sn हमें दिया गया माइनस का 14, जो हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमें ध्यान यही देना यहां पर, यदि इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन को बाहर ले लेंगे। जैसे n/2 है, इसमें 2 आ रहा है और ये पूरा एक पद है,
इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 से 2 चला गया तो क्या बचेगा a, प्लस 2 से ये 2 चला गया तो बचेगा क्या n माइनस में 1, पूरा ब्रेक, ये पूरा एक पद है, बराबर में कितना है माइनस का 14, ये 2 से 2 तो चला गया। अब बट्टे वाली सारी समस्या हो गई है समाप्त, तो यहां पे बचा है n, ब्रैकेट में बचा हमारे पास, ये ब्रैकेट और संख्या बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा ही होता है, ब्रैकेट में बचा है a प्लस ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो आएगा n माइनस 1 बराबर में माइनस का 14। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देते हैं हम यहां पर समीकरण 1 का मान रखने पर, अब एक चीज ध्यान दीजिए, a का मान था a बराबर 6 माइनस 2n, यानी जहां पर a है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 6 माइनस 2n, तो हम ये समीकरण में n वैसे का वैसा रहेगा, ब्रैकेट है, a की जगह हम a का मान रख देते हैं जो हमारे पास है 6 माइनस 2n, ये a का मान था, बाकी एज इट इज वैसे का वैसे प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बराबर माइनस 14। जहां तक मुझे पता आपको समझ आएगा, कुछ चेंज नहीं, सिर्फ a की जगह a का मान जो समीकरण 1 में आया था ना वही हमें रखना है, बाकी एज इट इज वैसे का वैसा रहेगा। अब हमें यहां ध्यान से देखना n है, यहां पे एक जैसी संख्या यदि इकट्ठी हो सकती है तो हम उसे कर लेंगे। जैसे हम पहले देखते हैं, यहां पे है ये 6 संख्या है प्लस का 6 और ये संख्या है माइनस का 1 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, बड़ी संख्या प्लस की है। अब इन दो संख्याओं को देखते हैं, माइनस और प्लस, यानी कि माइनस प्लस होता है माइनस, 2n में से 1n जाएगा तो बचेगा 1n, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, बराबर में माइनस का 14। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है उसकी हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे देखो, ये हमें पता है ब्रैकेट के बाहर जो भी यहाँ पे नंबर हो, चर जो भी पद हो उसकी होती है ब्रैकेट वाली संख्याओं से गुणा, तो n की गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 5n, माइनस n की गुणा n से करेंगे तो आएगा n स्क्वायर, और बराबर में क्या है माइनस का 14। अब हमें एक ही चीज ध्यान देनी है, ये द्विघात समीकरण बन रही है और उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम एक प्रकार से ये कर सकते हैं कि जो हमारी द्विघात समीकरण को उसके आगे हम माइनस हटा सकते हैं, उसको हटाने का तरीका ये बराबर से उधर कर देते हैं, ये माइनस का n स्क्वायर बराबर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, ये 5n प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का 14 है हमारे पास, ये हमारे पास हम क्या कर रहे हैं बराबर से इस तरफ ही रख रहे हैं, तो ये प्लस माइनस का 14 किधर रहेगा माइनस का 14, और बराबर में कुछ रहा नहीं है तो हम क्या रख देंगे 0। अब हम इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है बराबर। अब हमें क्या करना होता है, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका ये होता है, जो हमारा पहला पद और तीसरा पद है, 3 पद होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये जो 3 पार्ट हो सकते हैं इसमें हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे पार्ट को एज इट इज वैसे का वैसे लिख देते हैं, पहला था n स्क्वायर और आखिरी है माइनस का 14। अब हमें एक चीज ही करनी होती है इसके अंदर आसानी से, वो ये होता है कि सबसे पहले आपको इन दोनों की करनी पड़ती है गुणा, यानी n स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, 1 की गुणा 14 से करेंगे तो क्या आएगा 14, और उसका हमें लेना पड़ता अभाज्य गुणनखंड, जो हो रहा है 2 7 14 और 7 1 7, यानी हमारे टुकड़े क्या बन रहे हैं 7 और 2, टुकड़े क्या बन रहे हैं 7 और 2। तो आप यहां पर 2 और 7 भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो 7 को आगे और 2 को पीछे भी लिख सकते हो, इन दोनों संख्याओं को आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, बीच वाला पद हमारा क्या था n था, तो ये n हमें दोनों तरफ भी लिखना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है कि जो यहाँ पे हमारा बीच वाले पद के आगे जो निशान है माइनस, वो हमें यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे लगाना पड़ेगा। बड़ी संख्या 7 और 2 में कौन सी है 7 है।
अब हमें बीच वाली संख्या चाहिए 5। ये 7 में से 2 घटाने पे आएगा या जोड़ने पे आएगा? 7 में से 2 घटाने 5 आएगा। और घटाने के लिए हमें एक चीज देखनी है, पहले वाले निशान को। पहले वाला यदि माइनस है तो घटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस ही माइनस होते हैं। अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे पास 4 पद बन जाएंगे बराबर में 0। और 4 पदों को कॉमन पहले 2 पदों में लेना पड़ता है, फिर 2 पदों में। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। दोनों पदों में सिर्फ n ही कॉमन आ रहा है, तो हम n को बाहर ले लेंगे। n स्क्वायर यानी 2n है, उसमें से एक n चला गया तो कितना बचेगा? 1n। फिर है माइनस। अब हम ध्यान से देखते हैं, n से n कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? 7। फिर है प्लस का। अब हम देखते हैं यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और 14 में भी 2 का कॉमन आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कॉमन गया तो क्या बचेगा? n माइनस 2 से 14 कितनी बार जा रहा है? 7 बार, बराबर में 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे ही बनेंगे। तो यदि बन रहे हैं तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 7 ब्रैकेट को। तो देखो पहले क्या बचा है? n, ये तो कॉमन चला गया। फिर है प्लस का 2, ये कॉमन चला गया, बराबर में 0। अब या तो आएगा n का मान n माइनस 7 बराबर 0, या आएगा n प्लस 2 बराबर में 0। तो हमें एक चीज यहीं पे ये ध्यान करनी पड़ेगी कि n है, ये माइनस का 7 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा? प्लस का 7। और इसके अलावा जो हमारा ये था या n, ये प्लस का 2 इधर आएगा, किसका आ जाएगा? माइनस का 2। और अब हमें पता है कि जो हमारा n यानी पद होता है वो पॉइंटों में या माइनस में कभी नहीं आता है, तो माइनस वाला मान्य नहीं होगा। तो n बराबर क्या आएगा? प्लस का 7। तो n यानी पद हमारे पास आ चुके। अब हमें a निकालना है। तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर। तो हमारी समीकरण ध्यान से देखो, ये रही जो हमने a का मान निकाला था, a बराबर 6 माइनस में 2n। तो a की जगह पड़ा रहेगा a, 6 है माइनस 2 गुणा n की जगह n का मान कितना आया था? 7। तो 6 माइनस 2 गुणा 7 कितना होता है? 14। 14 में 6 घटने पे आएगा 8, और बड़ी संख्या है माइनस की। तो a बराबर कितना आ गया? माइनस का 8। तो इस प्रकार हमारा पॉइंट नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 9। हमें यहां पर a, n और sn तीनों दिया गया है और सिर्फ d पूछा है। तो हमें क्या ध्यान देना है यहां पर कि सबसे पहले यदि हमें यहाँ पे sn दिया गया, क्योंकि a का और n का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, sn दिया तो हम उसी के फॉर्मूले को लगा देते हैं। और हमें पता है sn का फॉर्मूला जब हमें आखिरी पद ना दिया गया हो तो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d और बराबर में sn। तो ध्यान से देखो, n यानी कि n पद हमें दिया गया 8 बटे में 2, 2a हमें दिया गया है 3 प्लस n यानी कि पद 8 माइनस 1, और d हमसे पूछा गया तो वैसे का वैसा। और sn कितना दिया गया है? 192। 2 से 8 कट गया है 4 बार। ब्रैकेट में देखो 2 की 3 से गुणा करने पे कितना आता है? 6 प्लस 7 में से 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 7, और d की गुणा करने पे d बराबर में है 192। अब देखो ब्रैकेट में जो संख्या, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम वैसे का वैसे। ये 192 है, ये 4 जो गुणा में था वो कहां चला जाएगा? भाग में। और 4 का 192 में भाग हम लगा सकते हैं, ये जाएगा 48 बार। और बराबर की संख्या वैसी की वैसी। अब देखो यहां पे 7d है, 48 है, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का। 7d बराबर कितना हो रहा है? 48 माइनस 6 42। तो ध्यान से देखेंगे d बराबर कितना आ रहा है? 42।
ये जो 7 गुणा में था कहाँ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे डी हमारा आ जाएगा 7 से 42 जा रहा है 6 बार, तो डी बराबर कितना आ गया है 6। सिर्फ हमसे डी ही पूछा गया था, तो पॉइंट नंबर 9 होता है हमारा कंप्लीट। पॉइंट नंबर 10, यहाँ पे हमें दिया गया है एल हमें कितना दिया गया है 28, एस यानी कि पदों का योग हमें दिया गया है 144, कुल पद दिए गए 9, पद होता है एन। तो ध्यान से देखो, एल को हम बोलते हैं एन, तो ये हमारा आखिरी पद है। कुल पद हमारे पास है एन, एन को ही पद बोलते हैं, तो कुल पद हो गया हमारे एन। ए हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब हमारे पास आखिरी पद दिया गया हो तो हम एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन बटे में 2 ब्रैकेट ए प्लस में एल, जो हमारा ए एन ही होता है। ये दोनों बराबर होते हैं और बराबर में एस एन। एन पद कितने दिए गए हमें 9 बट्टे में 2 ब्रैकेट में ए हमसे पूछा गया है, प्लस में एल हमें दिया गया 28 और बराबर में एस एन। तो ध्यान से देखो, वो पदों का योग हमें कितना दिया गया था 144। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यदि ये कट रहा है तो हम इसे काट लेंगे और ये नहीं कट रहा है तो उसको एक बार एज इट इज वैसे का वैसे हम रख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 वैसे का वैसे रहेगा, बराबर ब्रैकेट में जो संख्या वैसी की वैसी रहेगी। अब जो 9 के बट्टे में 2 था वो कहाँ चला जाएगा, जो भाग में वो कहाँ चला जाएगा, सामने वाली संख्या के गुणा में। तो 9 ब्रैकेट ए प्लस में 28 बराबर में 144 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होएगा, ये होएगा हमारे पास 288। ब्रैकेट वैसे का वैसा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर की संख्या वैसी की वैसी रहेगी, बराबर में 288 है। जो ये संख्या गुणा में थी वो कहाँ जाएगी, भाग में। तो हम 9 का डिवाइड कर देंगे 288 में, कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 9 3 27 9 2 18, यानी a प्लस में 28 इज इक्वल टू 32। अब हमें क्या करना है, ये हमारा a है, ये 32 है, ये प्लस का 28 इधर आएगा तो किसका जाएगा, माइनस का। तो 32 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो हमसे सिर्फ a पूछा गया था, वो हमने बता दिया है। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 3 पूरा होता है कंप्लीट 10 पॉइंट के साथ।